एक बार वज़ीर अब्दुल फजल ने अकबर बादशाह के सामने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें अकबर बादशाह ने सूअर और कुत्तों का अफसर नियुक्त किया है। इस पर बीरबल ने कहा, बहुत खूब, तब तो आपको भी मेरी आज्ञा में रहना पड़ेगा। यह सुनते ही अकबर बादशाह हंस पड़े और वज़ीर अब्दुल फजल ने लज्जित होकर अपना सिर झुका लिया। दरबार में अकबर और बीरबल जब अकेले होते थे तो किसी न किसी बात पर बहस छिड़ जाती थी। एक दिन बादशाह अकबर बैंगन की सब्जी की खूब तारीफ कर रहे थे। बीरबल भी बादशाह की हाँ में हाँ मिला रहे थे। इतना ही नहीं, वह अपनी तरफ से भी दो चार वाक्य बैंगन की तारीफ में कह देते थे। अचानक बादशाह अकबर के मन में आया कि देखता हूँ बीरबल अपनी बात को कहाँ तक निभाते हैं। यह सोचकर बादशाह बीरबल के सामने बैंगन की बुराई करने लगे। बीरबल भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बैंगन की बुराई करते हुए कहने लगे, हाँ, बैंगन खाने से शारीरिक बीमारियां हो जाती हैं। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर हैरान हो गए और बोले, बीरबल, तुम्हारी इस बात का यकीन नहीं किया जा सकता। कभी तुम बैंगन की तारीफ करते हो और कभी बुराई करते हो। जब हमने इसकी तारीफ की तो तुमने भी इसकी तारीफ की, और जब हमने इसकी बुराई की तो तुमने भी इसकी बुराई की। आखिर ऐसा क्यों? बीरबल ने नरम लहजे में कहा, बादशाह सलामत, मैं आपका नौकर हूँ, बैंगन का नौकर नहीं। एक बार अकबर बीरबल हमेशा की तरह टहलने जा रहे थे। रास्ते में एक तुलसी का पौधा दिखाई दिया। तब बीरबल ने झुककर प्रणाम किया। अकबर ने पूछा, कौन है ये? बीरबल ने कहा, ये मेरी माता है। अकबर ने तुलसी के झाड़ को उखाड़कर फेंक दिया और बोला, कितनी माताएं हैं तुम लोगों की? बीरबल को उसका जवाब देने की एक तरकीब सूझी। आगे एक बिच्छू पत्ती खुजली वाला झाड़ मिला। बीरबल ने उसे दंडवत प्रणाम करते हुए कहा, जय हो बाप मेरे। अकबर को गुस्सा आया और दोनों हाथों से झाड़ को उखाड़ने लगा। इतने में अकबर को भयंकर खुजली होने लगी। तब अकबर बीरबल से बोला, बीरबल, ये क्या हो रहा है? बीरबल ने कहा, आपने मेरी माँ को मारा, इसलिए ये गुस्सा हो गए। अकबर जहाँ भी हाथ लगाता खुजली होने लगती। परेशान होकर अकबर बोला कि बीरबल, जल्दी ही कोई उपाय बताओ। बीरबल बोला, उपाय तो है, लेकिन वो भी हमारी माँ है तथा उससे ही विनती करनी पड़ेगी। अकबर बोला, जल्दी चलो। आगे गायें खड़ी थी। बीरबल ने कहा, गाय से विनती करो कि हे माता, दवाई दो। गाय ने गोबर कर दिया और अकबर के शरीर पर उसका लेप करने से तुरंत खुजली से राहत मिल गई। अकबर बोला, बीरबल, अब हम राजमहल में क्या ऐसे ही जाएंगे? बीरबल ने कहा, नहीं बादशाह, हमारी एक और माँ है। सामने ही गंगा नदी बह रही थी। आप बोलिए, हर हर गंगे, जय गंगा मैया की, और कूद जाइए। नहाकर अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हुए अकबर ने बीरबल से कहा कि ये तुलसी माता, गौ माता, गंगा माता तो जगत माता है। इनको मानने वालों को ही हिंदू कहते हैं। एक दिन एक कवि किसी धनी आदमी से मिलने गया और उसे कई सुंदर कविताएं इस उम्मीद के साथ सुनाई कि शायद वह धनवान खुश होकर कुछ इनाम जरूर देगा। लेकिन वह धनवान भी महाकंजूस था। बोला, तुम्हारी कविताएं सुनकर दिल खुश हो गया। तुम कल फिर आना, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। कल शायद अच्छा इनाम मिलेगा। ऐसी कल्पना करता हुआ वह कवि घर पहुंचा
और सो गया। अगले दिन कवि फिर उस धनवान की हवेली में जा पहुंचा। धनवान बोला, सुनो कवि महाशय, जैसे तुमने मुझे अपनी कविताएं सुनाकर खुश किया था, वैसे ही मैंने भी तुम्हें अपने घर बुलाकर खुश किया। कल तुमने मुझे कुछ भी नहीं दिया था, इसलिए मैं भी कुछ नहीं दे रहा। हिसाब बराबर हो गया। कवि बेहद निराश हो गया। उसने अपनी आप बीती एक मित्र को कह सुनाई और उस मित्र ने यह बात बीरबल को बता दी। पूरी बात सुनकर बीरबल बोला, अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तुम उस धनवान से मित्रता करके उसे खाने पर अपने घर बुलाओ और दूसरी तरफ अपने मित्र कवि को भी बुलाना मत भूलना। मैं तो वहाँ मौजूद रहूँगा ही। कुछ दिन बाद बीरबल की योजनानुसार कवि के मित्र के घर में दोपहर के भोज का कार्यक्रम तय हो गया। नियत समय पर वह धनवान भी आ पहुँचा। उस समय बीरबल, कवि और कुछ अन्य मित्र बातचीत में मशगूल थे। समय गुजरता जा रहा था, लेकिन खाने पीने का कहीं कोई नामो निशान न था। वे लोग पहले की तरह बातचीत में व्यस्त थे। धनवान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जब उससे रहा न गया तो बोल ही पड़ा, भोजन का समय तो कब का हो चुका, क्या हम यहाँ खाने पर नहीं आए हैं? बीरबल बोला, खाना? कैसा खाना? धनवान को अब गुस्सा आ गया। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुमने मुझे यहाँ खाने पर नहीं बुलाया है? बीरबल ने जवाब दिया, खाने का कोई निमंत्रण नहीं था। यह तो आपको खुश करने के लिए खाने पर आने को कहा गया था। यह सुनकर धनवान का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। क्रोधित स्वर में बोला, यह सब क्या है? इस तरह किसी इज्जतदार आदमी को बेइज्जत करना ठीक है क्या? तुमने मुझसे धोखा किया है। अब बीरबल हंसता हुआ बोला, यदि मैं कहूँ कि इसमें कुछ भी गलत नहीं तो? तुमने इस कवि से यही कहकर धोखा किया था न कि कल आना, इसलिए मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। धनवान को अब अपनी गलती का आभास हुआ और उसने कवि को अच्छा इनाम देकर वहाँ से विदा ली। वहाँ मौजूद सभी बीरबल को प्रशंसा भरी नज़रों से देखने लगे। एक दिन बादशाह अकबर ने ऐलान किया कि जो भी मेरे सवालों का सही जवाब देगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। सवाल कुछ इस प्रकार से थे। पहला, ऐसा क्या है जो आज भी है और कल भी रहेगा? दूसरा, ऐसा क्या है जो आज भी नहीं है और कल भी नहीं होगा? तीसरा, ऐसा क्या है जो आज तो है लेकिन कल नहीं होगा? इन तीनों सवालों के उदाहरण भी देने थे। किसी को भी चतुराई भरे इन तीनों सवालों का जवाब नहीं सूझ रहा था। तभी बीरबल बोला, हुजूर, आपके सवालों का जवाब मैं दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ शहर का दौरा करना होगा, तभी आपके सवाल सही ढंग से हल हो पाएंगे। अकबर और बीरबल ने भेष बदला और सूफियों का बाना पहनकर निकल पड़े। कुछ ही देर बाद वे बाजार में खड़े थे। फिर दोनों एक दुकान में घुस गए। बीरबल ने दुकानदार से कहा, हमें बच्चों की पढ़ाई के लिए विद्यालय बनाना है। तुम हमें इसके लिए 1000 रुपये दे दो। जब दुकानदार ने अपने मुनीम से कहा कि इन्हें 1000 रुपये दे दो, तब बीरबल बोला, लेकिन सुनो, जब मैं तुमसे रुपए ले रहा हूँगा तो तुम्हारे सिर पर जूता मारूंगा। हर 1 रुपये के पीछे 1 जूता पड़ेगा। बोलो, तैयार हो? यह सुनते ही दुकानदार के नौकर का पारा चढ़ गया और वह बीरबल से 2-2 हाथ करने आगे बढ़ आया।
लेकिन दुकानदार ने नौकर को शांत करते हुए कहा, मैं तैयार हूँ, किंतु मेरी एक शर्त है। मुझे विश्वास दिलाना होगा कि मेरा पैसा इसी नेक काम पर खर्च होगा। ऐसा कहते हुए दुकानदार ने सिर झुका दिया और बीरबल से बोला कि जूता मारना शुरू करे। तब बीरबल व अकबर बिना कुछ कहे सुने दुकान से बाहर निकल आए। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि तभी बीरबल ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, बंदा परवर, दुकान में जो कुछ हुआ उसका मतलब है कि दुकानदार के पास आज पैसा है और उस पैसे को नेक कामों में लगाने की नीयत भी, जो उसे आने वाले कल यानी भविष्य में नाम देगी। इसका एक मतलब यह भी है कि अपने नेक कामों से वह स्वर्ग में अपनी जगह पक्की कर लेगा। आप इसे यूं भी समझ सकते हैं कि जो कुछ उसके पास आज है कल भी उसके साथ होगा। यह आपके पहले सवाल का जवाब है। फिर वे चलते हुए एक भिखारी के पास पहुँचे। उन्होंने देखा कि एक आदमी उसे कुछ खाने को दे रहा है और वह खाने का सामान उस भिखारी की ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है। तब बीरबल उस भिखारी से बोला, हम भूखे हैं, कुछ हमें भी दे दो खाने को। यह सुनकर भिखारी बरस पड़ा, भागो यहाँ से, जाने कहाँ से आ जाते हैं मांगने। तब बीरबल बादशाह से बोला, यह रहा हुजूर आपके दूसरे सवाल का जवाब। यह भिखारी ईश्वर को खुश करना नहीं जानता। इसका मतलब यह है कि जो कुछ इसके पास आज है वो कल नहीं होगा। दोनों फिर आगे बढ़ गए। उन्होंने देखा कि एक तपस्वी पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा है। बीरबल ने पास जाकर उसके सामने कुछ पैसे रखे। तब वह तपस्वी बोला, इसे हटाओ यहाँ से, मेरे लिए यह बेईमानी से पाया गया पैसा है। ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए। अब बीरबल बोला, हुजूर, इसका मतलब यह हुआ कि अभी तो नहीं है, लेकिन बाद में हो सकता है। आज यह तपस्वी सभी सुखों को नकार रहा है, लेकिन कल यही सब सुख इसके पास होंगे। और हुजूर, चौथी मिसाल आप खुद हैं। पिछले जन्म में आपने शुभ कर्म किए थे, जो यह जीवन आप शानो शौकत के साथ बिता रहे हैं। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। यदि आपने इसी तरह ईमानदारी और न्यायप्रियता से राज करना जारी रखा, तब तो यह सब कुछ कल भी आपके पास रहेगा। लेकिन याद रखें कि यदि आप राह भटक गए तो कुछ साथ नहीं रहेगा। अपने सवालों के बुद्धिमत्तापूर्ण चतुराई भरे जवाब सुनकर बादशाह अकबर बेहद खुश हुए। बादशाह अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी के बड़े कायल थे। एक दिन दरबार में अकबर ने बीरबल को पुरस्कार देने की घोषणा की, लेकिन बहुत दिन गुजरने के बाद भी बीरबल को पुरस्कार की राशि प्राप्त नहीं हुई। बीरबल बड़ी ही उलझन में थे कि महाराज को याद दिलाएं तो कैसे। एक दिन अकबर यमुना नदी के किनारे शाम की सैर पर निकले। बीरबल उनके साथ था। अकबर ने वहाँ एक ऊँट को घूमते देखा। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ ऊँट की गर्दन मुड़ी क्यों होती है। बीरबल ने सोचा, महाराज को उनका वादा याद दिलाने का यह सही समय है। उन्होंने जवाब दिया, महाराज, यह ऊँट किसी से वादा करके भूल गया है, जिसके कारण इसकी गर्दन मुड़ गई है। कहावत है कि जो भी अपना वादा भूल जाता है तो भगवान उनकी गर्दन ऊँट की तरह मोड़ देता है। यह एक तरह की सज़ा है। तभी अकबर को ध्यान आता है कि वो भी तो बीरबल से किया अपना एक वादा भूल गए हैं। उन्होंने बीरबल से जल्दी से महल में चलने के लिए कहा और
महल में पहुंचते ही सबसे पहले बीरबल को पुरस्कार की धनराशि सौंप दी और बोले, बीरबल, मेरी गर्दन तो ऊँट की तरह नहीं मुड़ेगी। यह कहकर अकबर हंसने लगे। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से बिना मांगे अपना पुरस्कार राजा से प्राप्त किया। बीरबल एक ईमानदार तथा धर्मप्रिय व्यक्ति था। वह प्रतिदिन ईश्वर की आराधना किया करता था। इससे उसे नैतिक व मानसिक बल प्राप्त होता था। वह अक्सर कहा करता था कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर हम पर कृपा दृष्टि नहीं रखता, लेकिन ऐसा होता नहीं। कभी कभी तो उसके वरदान को भी लोग श्राप समझने की भूल कर बैठते हैं। वह हमें थोड़ी पीड़ा इसलिए देता है ताकि हम बड़ी पीड़ा से बच सकें। एक दरबारी को बीरबल की ऐसी बातें पसंद न आती थी। एक दिन वही दरबारी दरबार में बीरबल को संबोधित करता हुआ बोला, देखो बीरबल, ईश्वर ने मेरे साथ क्या किया। कल शाम को जब मैं जानवरों के लिए चारा काट रहा था तो अचानक मेरी छोटी उंगली कट गई। क्या अब भी तुम यही कहोगे कि ईश्वर ने मेरे लिए ये अच्छा किया है? कुछ देर चुप रहने के बाद बीरबल बोला, मेरा अब भी यही विश्वास है, क्योंकि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। यह सुनकर वह दरबारी नाराज हो गया और बड़बड़ाने लगा, मेरी तो उंगली कट गई और बीरबल को इसमें भी अच्छाई नज़र आ रही है। मेरी पीड़ा तो जैसे कुछ भी नहीं। कुछ अन्य दरबारियों ने भी उसके सुर में सुर मिलाया। तभी बीच में हस्तक्षेप करते हुए बादशाह अकबर बोले, बीरबल, हम भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, लेकिन यह तुम्हारी बात से सहमत नहीं। बीरबल मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है जापना, समय ही बताएगा। अब 3 महीने बीत चुके थे। वह दरबारी जिसकी उंगली कट गई थी घने जंगल में शिकार खेलने निकला हुआ था। एक हिरण का पीछा करते करते वह भटक कर आदिवासियों के हाथों में जा पड़ा। वे आदिवासी अपने देवता को खुश करने के लिए मानव बलि में विश्वास रखते थे। अतः वे उस दरबारी को पकड़कर मंदिर में ले गए बलि चढ़ाने के लिए। लेकिन जब पुजारी ने उसके शरीर का निरीक्षण किया तो हाथ की एक उंगली कम पाई। मंदिर का पुजारी बोला, नहीं, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती। यदि 9 उंगलियों वाले इस आदमी को बलि चढ़ा दिया गया तो हमारे देवता प्रसन्न होने के बजाय क्रोधित हो जाएंगे। अधूरी बलि उन्हें पसंद नहीं। तब हमें महामारियों, बाढ़ या सूखे का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। इसलिए इसे छोड़ देना ही ठीक होगा। और फिर उस दरबारी को मुक्त कर दिया गया। अगले दिन वह दरबारी दरबार में बीरबल के पास आकर रोने लगा। तभी बादशाह भी दरबार में आ पहुँचे और उस दरबारी को बीरबल के सामने रोता देखकर हैरान रह गए। अकबर बोला, तुम्हें क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? जवाब में वह दरबारी अपनी आप बीती विस्तार से कहते हुए बोला, अब मुझे विश्वास हो गया है कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। यदि मेरी उंगली न कटी होती तो निश्चित ही आदिवासी मेरी बलि चढ़ा देते। इसलिए मैं रो रहा हूँ, लेकिन ये आंसू खुशी के हैं। मैं खुश हूँ क्योंकि मैं जिंदा हूँ। बीरबल के ईश्वर पर विश्वास को संदेह की दृष्टि से देखना मेरी भूल थी। अकबर ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अन्य दरबारियों की ओर देखा, जो सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। अकबर को गर्व महसूस हो रहा था कि बीरबल जैसा बुद्धिमान उसके दरबारियों में से एक है। एक बार अकबर और बीरबल बगीचे में बैठे थे। अचानक अकबर ने बीरबल से पूछा,
क्या तुम किसी ऐसे इंसान को खोज सकते हो जिसमें अलग अलग बोली बोलने की खूबी हो? बीरबल ने कहा, क्यों नहीं, मैं एक आदमी जानता हूँ जो तोते की बोली बोलता है, शेर की बोली बोलता है और गधे की बोली भी बोलता है। अकबर इस बात को सुनकर हैरत में पड़ गए। उन्होंने बीरबल से कहा कि कल उस आदमी को पेश किया जाए। बीरबल उस आदमी को अगले दिन सुबह दरबार में ले गए और उसे एक छोटी बोतल शराब पिला दी। अब हल्के नशे की हालत में शराबी अकबर बादशाह के आगे खड़ा था। वह जानता था कि दारू पीकर आया जानकर बादशाह सजा देगा, इसलिए वह गिड़गिड़ाने लगा और बादशाह की खुशामद करने लगा। तब बीरबल बोला, हुजूर, अभी यह जो सजा के डर से बोल रहा है वह तोते की भाषा है। उसके बाद बीरबल ने वहीं उस आदमी को एक और शराब की बोतल पिला दी। अब वह आदमी पूरी तरह नशे में था। वह अकबर बादशाह के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया। उसने कहा, आप अगर नगर के बादशाह हैं तो क्या हुआ, मैं भी अपने घर का बादशाह हूँ। मैं यहाँ किसी से नहीं डरता हूँ। बीरबल बोला, हुजूर, अब शराब के नशे में निडर होकर यह जो बोल रहा है यह शेर की भाषा है। अब फिर से बीरबल ने उस आदमी का मुंह पकड़कर एक और बोतल उसके गले से उतार दी। इस बार वह आदमी लड़खड़ाते गिरते पड़ते हुए जमीन पर लेट गया और हाथ पांव हवा में भांजते हुए मुंह से उलझुल आवाज़ें निकालने लगा। अब बीरबल बोले कि हुजूर, अब यह जो बोल रहा है वह गधे की भाषा है। अकबर एक बार फिर बीरबल की हाजिर जवाबी से प्रसन्न हुए और यह मनोरंजक उदाहरण पेश करने के लिए उन्होंने बीरबल को इनाम दिया।